इसमें हमारे पास 2 राउटर हैं। इसमें हम बीजीपी चला के देखेंगे। लेट्स सपोज एक ब्रांच हमारी दिल्ली है और दूसरी ब्रांच हमारी बेंगलोर है। इन दोनों को हमने बीजीपी के थ्रू आपस में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए कुछ कमांड्स होते हैं हमारे पास, वो चलाएंगे हम राउटर पे और बीजीपी नेबरशिप क्रिएट करेंगे इन दोनों राउटर के बीच। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से इससे इसका पुट्टी ओपन हो जाएगा। पुट्टी ओपन करके एंटर करेंगे। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, येस और नो। अगर इसको येस कर देंगे तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली उठा देगा। अगर नो कर देंगे तो हमें मैन्युअली इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। हमें मैन्युअली करनी है, इसलिए मैंने इसमें नो कर दिया है। नो करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी इनेबल करेंगे, फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके कॉन्फ़िगर टर्मिनल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे गए। अब इस राउटर में सबसे पहले देखो हमारा एक इंटरफेस है एफ ए फास्ट इथरनेट 0/0। तो इस इंटरफेस पे जाएंगे, लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इस इंटरफेस पे गए, इसमें हमने आईपी देना है 12.1.1.1। तो इस पर लिखेंगे आईपी एड्रेस 12.1.1.1 और इसकी स्लैश वैल्यू जो होगी सबनेट मास्क होगा, क्लास ए का है तो 225.0.0.0.0। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, शट डाउन होता है। तो इसको इंटरफेस को हम नो शट डाउन कर देंगे तो ये हमारा अप आ जाएगा। देखो ये नो शट किया तो हमने क्या आया, स्टेट इज अप, ये स्टेट अप आ गई। इसी तरह से बेंगलोर पे जाएंगे, इसका पुट्टी ओपन करेंगे, एंटर करेंगे, फिर वहाँ पर नो करेंगे क्योंकि हमें तो मैनुअल करनी है। नो किया, अब एंटर दबाएंगे, इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन चल जाएगी। ये राउटर स्टार्ट हो रहा है, देखो ये यूजर मोड होता है। अब हम प्रिविलेज मोड पे जाते हैं, इनेबल करके प्रिविलेज मोड पे जाते हैं और कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के हम ग्लोबल मोड पे जाते हैं। ग्लोबल मोड पे जहाँ पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसमें फास्ट इथरनेट है 0/0 है। इस पे जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। फिर इस पे हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएंगे 12.1.1.2। सबनेट मास्क क्लास ए का दे देंगे, एंटर। ये भी शट डाउन है तो इसको भी क्या कर देंगे, नो शट डाउन। ये भी अप आ जाएगा, दोनों इंटरफेस हमारे अप आ जाएंगे। इनके बीच में हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, जैसी कनेक्टिविटी बनेगी, इसको थोड़ा सा साइड में कर दूँ ताकि देखने में आसानी हो। देखो अभी हमारे पास ये 2 टाइम खुला हुआ है। देखो एक तो हमारे पास बेंगलोर है और दूसरा हमारे पास दिल्ली है। बेंगलोर को ऊपर ले लेते हैं, दिल्ली को यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस पर बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। पहले हम दिल्ली पे करेंगे, फिर हम बेंगलोर पे करेंगे, फिर हमें बीजीपी नेबरशिप आप आ जाएगी। बीजीपी नेबरशिप करने के बाद ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के रूट शेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग। जो बीजीपी होता है हमारा, वो होता है बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि आईएसपी यूज़ करते हैं। हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं मेनली वही यूज़ करते हैं इसको। और हमारा जो सिंपल कंपनी में नेटवर्क होता है उसमें हम OSPF या ERP यूज़ करते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उनका बड़ा नेटवर्क होता है, तो इसलिए वो बीजीपी यूज़ करते हैं। क्योंकि बीजीपी हमारा बहुत सारे प्रीफिक्स, जो मतलब यूजर के जो प्रीफिक्स होते हैं ना, आईपी एड्रेस वगैरह जो होते हैं, उनको बहुत सारी मतलब लैक्स ऑफ अमाउंट में उसको रख सकता है। लेकिन OSPF जो होते हैं हमारे, वो लेस अमाउंट में आईपी एड्रेस को स्टोर करते हैं। इसलिए हम ISP पे बीजीपी चलाते हैं। तो इस पर अब करेंगे हम कमांड देंगे पहले राउटर। ओके, हम इंटरफेस पे हैं तो एग्जिट करेंगे इसको, ग्लोबल मोड पे गए, फिर करेंगे राउटर बीजीपी, कोई भी दे देंगे। जैसे हर एक मतलब जो भी कोई कंपनी होती है हमारा, उसका एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है, AS नंबर होता है।
जैसे बेंगलोर में कोई कंपनी है, दिल्ली में कोई कंपनी है, कोई अलग अलग कंपनी है, तो दोनों का क्या होगा हमारा, अगर सेम भी कंपनी है, अगर 2 ब्रांच है तो दोनों का एक अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम होता है, एएस नंबर अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं दिल्ली वाली का हमारा एएस नंबर 100 है, जो कि आईएनए प्रोवाइड करवाता है, जो इंटरनेट अथॉरिटी है वो ये एएस नंबर प्रोवाइड करवाती है। मान लिया दिल्ली वाली का हमारा 100 है, तो दिल्ली वाली के में गए हमने राउटर बीजीपी 100 किया। उसके बाद करेंगे हम नेवर। नेवर किसको बनाना है, बेंगलोर वाले को, तो इस पर लिखेंगे नेवर। जो आईपी एड्रेस है नेवर का 12 डॉट, जो बेंगलोर का है 12.1.2, ठीक है। और मान लेते हैं कि बेंगलोर हमारा, बेंगलोर का एएस नंबर 200 है, तो इसको लिखेंगे जो रिमोट में हमारा रिमोट एएस नंबर है हमारा 200। जो बेंगलोर वाला है हमारा, जिसको हम नेबर बना रहे हैं, बेंगलोर का आईपी एड्रेस दे दिया, और उसका रिमोट एएस हमने मान लिया 200 है, 200 इस पे चला देंगे हम, ठीक है, कर देंगे। ये क्या हुआ अब, ये तो हमारा बेंगलोर पे हमने नेबर की कमांड दे दी कि बेंगलोर, दिल्ली पे हमने नेबर की कमांड दे दी कि बेंगलोर को हम अपना नेबर बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही हम बेंगलोर पे भी ये कमांड देंगे कि दिल्ली हम आपको अपना नेबर बनाना चाहते हैं, तो आपस में ये दोनों नेबर बन जाएंगे। राउटर बीजीपी, इसका एस नंबर हमने 200 माना था, इसमें देंगे नेबर। दिल्ली का है आईपी एड्रेस 12.1.1.1, और इसका रिमोट एस नंबर है हमारा दिल्ली का 100। ये दी कमांड, थोड़ा वेट करेंगे नेबर से पता जाए ताकि, देखो अब क्या क्या नेबर, जैसे दिल्ली से हमने कमांड दी थी 12.2 को हम क्या बनाना चाहते हैं, नेबर बनाना चाहते हैं। ये देखो नेबर आ गई 12.22 को क्या आ गई, और यहाँ पे बेंगलोर पे 12.1 जो दिल्ली का आईपी है उसकी नेबरशिप आप आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे दिल्ली पे जाएंगे, एग्जिट करके यहाँ पे देखेंगे सो आईपी बीजीपी, सो आईपी बीजीपी चलाएंगे, सो आईपी बीजीपी समरी, सो आईपी बीजीपी समरी चलाएंगे। देखो जैसे चलाया हमने, इसका नेबर कौन बना हुआ है, दिल्ली का 12.1.2 जो कि बेंगलोर है बना हुआ है। इसका एएस नंबर क्या है, बेंगलोर का 200 है, जो कि हमने असाइन किया था, ठीक है। आप आए हुए इसका कितना 30 सेकेंड इसको हो गए हैं। इसी तरह से अगर हम इस पे चेक करेंगे, किस पे, बेंगलोर पे, तो इस पे भी दिखा देगा सो आईपी बीजीपी समरी, कमांड देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेंगलोर पे। तो बीजीपी का एक ये बीजीपी जो होता है टीसीपी कनेक्शन इसमें बनता है। सबसे पहले जब नेबरशिप बनती है ना, टीसीपी इस्टेब्लिश्ड होता है, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है। वो क्या होता है, टीसीपी कनेक्शन हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। उसमें क्या होता है, कनेक्शन हमारा बनता है, फिर डाटा शेयर होता है, फिर कनेक्शन हमारा टर्मिनेट होता है, ठीक है। सबसे पहले टीसीपी बनता है तो 3 वे हैंडशेक होता है इसमें। सबसे पहले राउटर 1 दिल्ली वाला क्या करेगा, जब नेबरशिप बनाएंगे तो इसको एक सिंक बिट भेजेगा, फिर सिंक का ही क्या करेगा, एक्नोलेजमेंट देगा बेंगलोर वाला, और बेंगलोर जो एक्नोलेजमेंट देगा उसके साथ अपना एक सिंक लगा के भेजेगा। तो जो ये सिंक भेजेगा बेंगलोर वाला, फिर इसका एक्नोलेजमेंट कौन देगा, हमारा दिल्ली वाला राउटर देगा, ठीक है। इस तरह से आपस में सिंक और एक्नोलेजमेंट शेयर करेंगे, 3 वे हैंडशेक होगा, और ये उनके बीच में नेबरशिप हमारी बन जाएगी। अब देखो बीजीपी का एक रूल होता है, बीजीपी की जो टेबल में जो बेस्ट रूट होते हैं वही शेयर करता है अपने नेबर के साथ। देखो अगर मैं कोई भी बनाता हूँ, मैं दिल्ली पे बना देता हूँ, कोई भी एक बना देता हूँ, इससे लूप बैक बना देता हूँ। जैसे इंटरफेस लूप बैक होता है हमारे इंटरनल टेस्टिंग के लिए, मैं टेस्टिंग के लिए बना देते हैं कि लूप बैक में आईपी एड्रेस दे देंगे, देखते हैं कि वो बेंगलोर पे पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, बीजीपी के थ्रू बनाया हमने, ठीक है। इंटरफेस बनाया हमने, ये इसमें देंगे आईपी एड्रेस 10.1.1.1, और इसका सबनेट मास्क 2.0.0.0, ठीक है, और नो शट डाउन कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखेंगे हम इसमें सो आई पी बीजीपी समरी किया था हमने, इसमें तो आएगा
आप देखेंगे सो IP BGP, हाँ सो IP रूट, सॉरी सो IP रूट करेंगे। देखो अब इसमें क्या है हमारे पास, दो कनेक्टेड नेटवर्क, इसी का मतलब है कनेक्टेड, दो नेटवर्क कनेक्टेड है। एक तो 12 है जो है A0/0 पे हमने आईपी एड्रेस दिया, 12 का नेटवर्क है, और दूसरा हमारा 10 का नेटवर्क है जो हमने लूप बैक बनाया। देखो यहाँ पे लिखा लूप बैक 1, और ये फास्ट इतरनेट 0/0 पे जो हमने दिया था 12 का नेटवर्क है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं सो IP रूट। अभी तक तो नहीं शेयर किया, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्लो है। इसको हम कर सकते हैं क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट, कमांड चलाएंगे तो इससे क्या हो जाता है हमारा, जल्दी आ जाएगा। क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट, इससे क्या होता है, सॉफ्ट रिबूट हो जाता है हमारा। BGP की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है रीसेट होते हैं, सॉफ्ट रीसेट होती है। सो IP आउट, ये नहीं आया क्योंकि हमने, अच्छा देखो अभी तो मैंने तो लूप बैक बनाया है ना, अभी एडवर्टाइज नहीं किया अभी तक मैंने, क्योंकि BGP में एडवर्टाइज करेंगे जो लूप बैक बनाया तभी तो वो आगे शेयर करेगा ना BGP में। अब एडवर्टाइज करना पड़ेगा उसको, एडवर्टाइज करने कॉन्फ़िगर में जाएंगे, राउटर BGP 100 है दिल्ली पे, 100 में जाएंगे, इसमें नेटवर्क कौन सा हमारा 10.0.0.0 टू मास्क है इसका हमारा, मास्क 255.0.0.0, ये हमने क्या कर दिया BGP में एडवर्टाइज कर दिया। तो अभी सो IP BGP करके देखेंगे तो इसमें आ जाना चाहिए हमारा सो IP BGP। देखो सो IP BGP की गया तो जो BGP टेबल है हमारी उसमें क्या गया, ये एडवर्टाइज हो गया हमारा। देखो स्टार और ग्रेटर देन का सिंबल होते हैं, मतलब स्टार का मतलब बेस्ट और ग्रेटर देन का मतलब वैलिड, ये हमारा वैलिड भी है और बेस्ट भी है। ये वैलिड और बेस्ट है तो BGP क्या करता है, अपने नेबर को शेयर कर देता है। देखते हैं इसके नेबर पे आया क्या, IP BGP रूट, ये देखो राउटिंग टेबल में इसमें क्या आ गया, सो IP BGP में जाके देखेंगे, BGP टेबल में देखो ये 10 का नेटवर्क हमारे बेंगलोर के पास भी पहुंच गया। तो ये क्या है, डायनेमिक राउटिंग हो रही है, मतलब हम डायनेमिकली अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक राउटर पे हम नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हैं और वो दूसरे बेंगलोर की लोकेशन पे हमारा रूट वहाँ पे पहुँच गया है। दिस इज द BGP, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द BGP। Or if you want to see more about the BGP, then I will show you one of the PDF which I have make my notes just for my big students. Sorry, wrong folder. This is the notes in BGP. See, let it open, then I will show you. My laptop is very much slow, same as me. देखो जो BGP प्रोटोकॉल अभी तो मेरा फोन ओपन नहीं हो रहा है यार, कैसे लैपटॉप नहीं है। देखो BGP होता है बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इट इज एन EGP, EGP होते हैं एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल।
एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जीपी आईआरपी ओएसपीएफ होते हैं, आईजीपी इंटरनल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये हमारा एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, मतलब ये पाथ को मैनिपुलेट करता है, बेस्ट पाथ को चूज करता है। इट इज़ एन लेयर 7 प्रोटोकॉल, इट इज़ यूज टीसीपी पोर्ट नंबर 179। और जो बीजीपी हमारा पोर्ट नंबर होता है 179 यूज करता है। जैसे ओ एस पी एफ 89 यूज़ करता है, EIGRP 88 यूज़ करता है, RIP 520 यूज़ करता है। इस तरह हमारा इसका TCP पोर्ट, क्योंकि इसमें TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश है इसलिए TCP पोर्ट यूज़ हो रहा है हमारा। जैसे DHCP हमारा कितना 67 68 UDP पोर्ट यूज़ करता है, ये हमारा TCP पोर्ट है। ठीक है, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या समझते हैं? जैसे ये 10 का नेटवर्क है हमारे पास, 10 का नेटवर्क हमारे पास R4 R2 और R1 से भी आ रहा है। ठीक है, R1 पे रिसीव हो रहा है, R4 R2 से भी, और R3 से भी रिसीव हो रहा है। इसमें क्या है, बीच में 2 राउटर आते हैं और इसमें राउटर बीच में एक आ रहा है। तो बीजीपी क्या करेगा, जोन सा बेस्ट पाथ होगा ना हमारे 10 के राउटर पर, 10 के नेटवर्क पे रीच करने के लिए, उस प्रीफिक्स को अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा। जैसे वाला हमारा क्या है, बेस्ट नहीं है, नीचे वाला बेस्ट है, क्योंकि नज़दीक है, जल्दी पहुंच रहे हैं नीचे वाले से, इसलिए इसको अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा, इसलिए इसको पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। बीजीपी हमारा 7 लेयर होता है, EIGRP OSPF और लेयर 3 प्रोटोकॉल। बीजीपी रिप भी हमारा लेयर 7 प्रोटोकॉल होता है, लेकिन लेयर 3 पे काम करता है। 520 नंबर पोर्ट होता है रिप का, और हमारा बीजीपी का 179 होता है। देखो टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, टीसीपी कनेक्शन के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जैसे R1 R2 का 2 हमने कनेक्शन बनाया, ये R1 सबसे पहले सिंक भेजेगा, एक सिंक 1 बिट ऑन करके भेजेगा, फिर R2 इसको रिप्लाई करेगा, इस सिंक 1 का रिप्लाई करेगा और अपना एक्नोलेजमेंट के रूप में एक्नोलेजमेंट 1 और अपना एक सिंक 1 लगा के इसके साथ भेज देगा। फिर ये R1 क्या करेगा, एक्नोलेज 2 देगा, जो सिंक इसने भेजा है उसका रिप्लाई करेगा। इस तरह से 3 वे हैंड से टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर अपना डाटा शेयरिंग ये शुरू कर देगा। नेबरशिप के लिए क्या है, देखो जिसकी 100 माननी थी हमने, इसकी 200 AS नंबर माना था, 12.1 इसको दिया, 12.2 इसको दिया था। अगर एक और बात है, बीजीपी में जो हमारी नेबरशिप बनती है, अगर AS नंबर दो नेटवर्क के बीच में, अगर AS नंबर हमारे क्या है डिफरेंट है, जैसे एक का यहाँ पे क्या है 100 है और एक का क्या है 200 है, तो डिफरेंट AS नंबर है, तो इनके बीच में जो नेबरशिप होगी वो EGP हो जाएगी, उसको बोलेंगे EBGP नेबरशिप, मतलब एक्सटर्नल बीजीपी नेबरशिप। और जो अगर एएस नंबर इनका सेम होता, मान लिया इसका भी R1 का भी 100 और R2 का भी 100 होता, देन इनके बीच में जो नेबरशिप बनती है उसको बोलते हैं IBGP नेबरशिप, मतलब इंटरनल बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और इनकी एडी वैल्यू होती है, EBGP की 20 होती है और IBGP की 200 एडी वैल्यू होती है। एडी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जो कि पाथ मैनिपुलेशन में काम आती है हमारे। कौन सा बेस्ट पाथ है, वो एडी वैल्यू को यूज करके कर सकते हैं। वाई बी यूज द बीजीपी, बीजीपी क्या है देखो, इट कैन स्टोर द मोर देन 7 लाख प्रीफिक्स in this in their routing table, that's why we use this. When we use the BGP in any enterprise, in any ISP, or depending on the customer type, what type of the customer we are holding. There are 4 type of customer: single home customer, dual home customer, single multi home, or dual multi home customer. This is not important what type of customer they are using. If you want, then I will explain all these things. But most important thing is that type of message in BGP. After establishing the neighborship, they exchange the message with their neighbors. First message is open, second is keep live, third is update, and fourth is notification, and fifth is route reference. One by one, I will not able to explain all these things. Today we make this table. This is the basic tomorrow we will explain small about the
state of the BGP, type of the packet and what type of the content they have inside it. All these things we will explain it. Thank you very much.